परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़िंदगी में, जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा को प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा ही जाता है और हम जो कॉन्सेप्ट बतलाएंगे वह बिल्कुल शॉर्ट इजी फास्ट मेथड होगा, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर को बतलाने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बतलाना चाह रहे हैं, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं इसमें, और इसी एकमात्र कॉन्सेप्ट से पूरे बोट एंड स्ट्रीम को हम ख़त्म कर देंगे। इसीलिए आप इसको समझने का प्रयास करिए। हालांकि आप सब लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना जानते ही होंगे। आप क्या करिएगा, इसको आप जोड़िएगा तो b से b कट जाएगा और a का मान निकल जाएगा। फिर a का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा तो b का मान भी निकल जाएगा। इस तरह से आप हल कर लेंगे, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमको कॉन्सेप्ट समझाना है, इसीलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, a प्लस b का मान दिया हुआ है 7 और a माइनस b का मान दिया हुआ है 3। एक बार हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और a और a कितना हो जाएगा, 2a बराबर 7 और 3 आप 10 लिखेंगे, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट समझाना है, इसीलिए हम इस तरह से लिखते हैं 7 प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, a का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3/2। हम अभी इतना ही पर इसको छोड़ देते हैं। अब एक बार इन दोनों को घटा देते हैं। एक बार फिर से लिख दूँ, a प्लस b दिया हुआ है 7 और a माइनस b दिया हुआ है कितना, 3। घटाना है तो क्या करते हैं, सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और बदले गए सिंबल के अनुसार चला जाता है। अब देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट गया, b और b हो गया 2b बराबर 7 में से 3 गया तो 4 लिखेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं ना, 7 माइनस 3 ही लिखते हैं, समझे। अब देखिए, b बराबर कितना लिखेंगे, 7 माइनस 3/2। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब आप हमको बतला दीजिए कि a और b में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो समीकरण 1 को देखकर आप नहीं बतला सकते हैं कि a बड़ा है कि b बड़ा है, क्योंकि दोनों प्लस में है। लेकिन समीकरण 2 को देखकर आप बतला सकते हैं कि a बड़ा है कि b बड़ा है। देखिए, a में से b घट रहा है और मान प्लस में आ रहा है, इसका मतलब a बड़ा है और b छोटा है। a बड़ा है और b छोटा है। अब देखिए, हमको कॉन्सेप्ट समझाने में सहूलियत होगा, बोलने में आसानी होगा। दोस्तों, जब दो राशि का योगफल दे दे, एक राशि a है एक b है, दोनों का योगफल दिया हुआ है 7, और वही दोनों राशि का अंतर दे दे और उसमें से बड़ा वाला का मान पूछे, यानी कि ये का मान पूछे, तो क्या करिएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा। जो भी मान दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। और छोटा वाला का मान पूछे, यानी कि b का मान पूछे, तो क्या करिएगा, घटा करके 2 से भाग दे दीजिएगा। बड़का में से छोटा घटा दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा, छोटा वाला का मान निकल जाएगा। आप इसको अपने जहन में बसा लीजिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करने वाले हैं और इसी एकमात्र कॉन्सेप्ट से पूरे बोट एंड स्ट्रीम को हम बतला देंगे। बात को समझ पा रहे होंगे। जब दो राशि का योगफल दे दे और वही दोनों राशि का अंतर दे दे और उसमें से बड़ा वाला का मान निकालना रहेगा ना, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, और छोटा वाला का मान निकालना रहेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिएगा। बस इतना ही तो बात है। तो चलिए अब आप इसको समझ लीजिए। शांत जल में नाव की चाल को हम मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल को मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, प्रश्न में अगर ये दोनों आपको दे देगा तो ये दोनों में से कोई एक आपसे पूछेगा। बात को समझिएगा। अगर शांत जल में नाव की चाल दे देगा और धारा की चाल दे देगा तो आपसे पूछ सकता है धारा की दिशा में चाल क्या होगा या धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा। धारा के दिशा में चाल पूछेगा, या इसी को आप बोल सकते हैं अनुप्रवाह में चाल, अनुकूल चाल, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम में चाल। ये सब आप याद ही कर लीजिएगा, इस तरह का भाषा आएगा। अंग्रेजी में आप डाउन स्ट्रीम याद रखिएगा। और धारा के विपरीत दिशा में चाल,
या आपसे पूछेगा उधर प्रवाह में चाल या प्रतिकूल चाल या अंग्रेजी में उसको कहिए अपस्ट्रीम में चाल, सबका मतलब एक ही होता है। तो धारा के दिशा में चाल निकालना रहेगा तो क्या करिएगा ना, इसको जोड़ दीजिएगा। शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो धारा के दिशा में चाल हो जाएगा x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाता है x माइनस वाई। धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा x माइनस वाई। अब आप समझिएगा, अगर प्रश्न में ये दोनों दे दे तो इन दोनों में से कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इससे हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसके लिए शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट बतला दिए हैं। जब दो राशि का योगफल दे दे और वही दोनों राशि का अंतर दे दे और उसमें से बड़ा वाला का मान पूछे तो दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग कर देना है, और छोटा वाला का मान पूछे तो दोनों को घटा के दूसरे भाग कर देना है। तो शांत जल में नाव की चाल को x माने हैं, x ही हमेशा मानिएगा। शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होगा, समझे, क्योंकि अगर नाव की चाल कम रहेगा वैसे परिस्थिति में नाव डूब जाता है। क्वेश्चन में नाव को डुबाना नहीं होता है, बात को समझिएगा। अब देखिए बड़ा वाला का मान निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग ds प्लस US/2, और छोटा वाला का मान निकालना रहेगा, धारा का वेग निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, घटा करके दूसरे भाग दे दीजिएगा ds माइनस US/2, बस इतना ही। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक तैराक धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सके तो शांत जल में उसका वेग क्या होगा। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। यदि एक तैराक धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम में, धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम लिखे या x प्लस वाई लिखिए, बात तो एक ही है। डाउन स्ट्रीम में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, डाउन स्ट्रीम में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध इसका मतलब अप स्ट्रीम या x माइनस वाई लिखिए, बात तो एक ही है। धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सके, धारा के विरुद्ध उसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे पूछा जा रहा है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल इसका मतलब x का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम आपको बतला चुके हैं, जब दो राशि का योगफल दिया हुआ रहे और वही दोनों राशि का अंतर दिया हुआ रहे और उसमें से बड़ा वाला का मान पूछे, x का मान मतलब बड़ा वाला का मान पूछे तो क्या करना है, दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग कर देना है। 6 + 2/2 यानी कि 8/2, 2 से काटिएगा 4 बार में कटेगा, कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में, धारा के विरुद्ध यानी कि अपस्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाने में, ये दूरी दिया हुआ है, 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम, धारा के दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगे तो धारा का वेग क्या है। धारा का वेग पूछ रहा है यानी कि y का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो समझिएगा दोस्तों, अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई समझिएगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई समझिएगा। अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर जाता है और डाउन स्ट्रीम में 21 किलोमीटर जाता है, और दोनों दशा में उसे 3 घंटा का समय लगता है। तो ये जो दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, दूरी में समय से भाग दे देंगे तो चाल निकल जाएगा, अप स्ट्रीम का चाल हो जाएगा। दूरी में समय से भाग दे देंगे तो चाल निकल जाएगा, डाउन स्ट्रीम का चाल हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 3 से काटिएगा, 5 बार में कटेगा, अप स्ट्रीम में चाल निकल गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 से काटिएगा, 7 बार में कटेगा, डाउन स्ट्रीम में निकल गया चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई समझना है और अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई समझना है।
तो जब दो राशि का योगफल दे दे और वही राशि का अंतर दे दे, जब दो राशि का योगफल दे दे और वही दोनों राशि का अंतर दे दे और उसमें से छोटा वाला का मान पूछे, y का मान मतलब छोटा वाला का मान पूछे, तो क्या करते हैं, घटा के 2 से भाग कर देते हैं। 7 - 5 बट्टा 2, 2/2 कट गया एक बार में, तो कितना निकल गया चाल, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, एक नाव धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह का मतलब डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह में 150 किलोमीटर 15 घंटे में, 150 किलोमीटर 15 घंटा में जाता है। तो दूरी में समय से भाग दे दीजिएगा तो चाल निकल जाएगा, डाउन स्ट्रीम का चाल हो जाएगा। 15 दहाई के 150 कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोला गया है उधर प्रवाह में, उधर प्रवाह मतलब ऑफ स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध कहिए, उधर प्रवाह कहिए, बात तो एक ही है। 48 किलोमीटर 12 घंटे में, 48 किलोमीटर कितना घंटा में, 12 घंटा में। दूरी में समय से भाग दे दिए तो चाल निकल गया, 12 चौक 48 कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद देखिए क्या पूछा जा रहा है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। शांत जल में नाव की चाल मतलब x का मान और धारा की चाल मतलब y का मान, इसका अनुपात पूछ रहा है। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर दो राशि का योगफल दिया हुआ है और वही दोनों राशि का यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, उसमें से बड़ा वाला का मान निकालना होगा। तो क्या करिएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, 10 और 4 14, 14 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 7। और छोटा वाला का मान निकालना रहे तो क्या करेंगे, घटा करके 2 से भाग, 10 में से 4 गया तो 6, 6 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3। तो ये निकल गया, आंसर हो गया कितना, 7:3। अब आप दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, किसी तैराक की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या होगी। नाव की जगह पर यहाँ तैराक है, तो उससे क्या मतलब है, आप नाव ही समझ के चलिएगा। किसी तैराक की शांत जल में चाल, शांत जल में तैराक की चाल यानी कि x का मान दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए, तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल, धारा के विरुद्ध यानी कि ऑफ स्ट्रीम में, तो ऑफ स्ट्रीम को आप x - y लिख सकते हैं। धारा के विरुद्ध उसकी चाल कितनी है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा जा रहा है धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या होगी। धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम को x + y आप लिख सकते हैं। x + y का मान पूछ रहा है तो समझिएगा दोस्तों, x का मान तो हमको दिया हुआ है, y का मान निकालना है तो आप y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। x - y बराबर दिया हुआ है 3.5, x के जगह पर 5 रख दीजिए, x के जगह पर 5 रख दीजिए। तो देखिए y उधर जाएगा तो +y हो जाएगा और इसको इस तरफ लाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1.5। y का मान निकल गया 1.5। अब यहाँ पर रख दीजिए, x का मान है 5 और y का मान है 1.5। जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब आप 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। शांत जल में यानी कि x का मान दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए, धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में, आप उसको x + y लिख सकते हैं। डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे में 48 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से आप चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 48/4 कर दीजिए। 4 घंटा में 48 किलोमीटर जाता है तो चाल कितना हो जाएगा,
12 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया डाउन स्ट्रीम में उसका चाल। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है धारा का वेग कितना है। धारा का वेग यानी कि y का मान हमसे पूछा जा रहा है। धारा का वेग यानी कि y का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, x का मान अगर आप इसमें रख दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। x प्लस y बराबर दिया हुआ है 12, x का मान 8 रख दीजिए तो y कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया आंसर। अब आप दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में, धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम में 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले ही पूछ लिया है, समय पूछा जा रहा है। यदि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल, इसका मतलब y का मान कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम में 64 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। दूरी दिया हुआ है 64 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चाल कितना होता है, x प्लस वाई। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। 16 से काटिएगा, 4 बार में कटेगा, आंसर निकल गया 4 घंटा। अब आप दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम को आप x माइनस वाई लिख सकते हैं। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। तो चाल निकाल लीजिए, यहाँ पर 2 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। दूरी में समय से भाग दे दिए, चाल निकल गया कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम में। उसके बाद देखिए कहता है कि धारा की दिशा में आप उसको x प्लस वाई लिख सकते हैं। धारा के दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है तो दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है, तो समय घंटा में रहना चाहिए जो कि मिनट में है। तो इसको घंटा में बदल देते हैं। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। रुके पानी में यानी कि शांत जल में अगर 5 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 5 किलोमीटर जाता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल आप सबसे पहले निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखिए जब 2 राशि का योगफल दिया हुआ रहता है और वही दोनों राशि का अंतर दिया हुआ रहता है और उसमें से बड़ा वाला का मान पूछे यानी कि x का मान पूछे तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हमको x का मान ही निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 6 और 2 8, 8 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 4। इसको आप पूर्णांक में तोड़िएगा, 4 का 4, 1 बच गया तो 1/1/4 घंटा हो गया। अब आप दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, एक नदी की धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग यानी कि y का मान कितना है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, यदि धारा के विरुद्ध एक नाव की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विरुद्ध यानी कि x माइनस वाई कितना है चाल, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, धारा के साथ वह नाव 5 घंटे में कितनी किलोमीटर दूर चली जाएगी। यदि धारा के दिशा में जाएगी तो 5 घंटा में कितना दूर चली जाएगी, ये पूछा जा रहा है। धारा के साथ यानी कि x + y आप लिख सकते हैं, 5 घंटा में कितना दूर जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करिए, y का मान तो दिया हुआ है, x का मान निकाल लीजिए। x - y दिया हुआ है 12.5 और y का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3.5। तो y के जगह पर रख दीजिए 3.5, 3.5 उधर जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप धारा की दिशा में चाल अब निकाल लीजिए। y का मान है इतना, x का मान है इतना, तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 19, 19.5, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पूछा जा रहा है 5 घंटे में धारा के साथ वह कितनी दूर चली जाएगी 5 घंटा में। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। धारा की दिशा में चाल हम निकाल चुके हैं, 19.5 है, चाल गुने समय, समय दिया हुआ है 5 घंटा। अब इसको हल करते हैं, दशमलव उड़ेगा, बट्टा में 10 आएगा, 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटिएगा कितना होगा, 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14, 97.5, 97.5 किलोमीटर। यही हो गया आंसर। अब आप दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर कर जा सकता है तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। उस नदी में यदि एक कागज़ की नाव रख दिया जाए तो वह 2.1/2 घंटे में कितनी दूर तक बहकर चली जाएगी। आप क्वेश्चन को समझिएगा। एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर कर जा सकता है। झील का मतलब आप क्या समझिएगा, शांत जल। झील का मतलब समझना है आपको, शांत जल। तो शांत जल में वह तैरकर 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक जा सकता है। तो शांत जल में उसका आप चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। 2 किलोमीटर जाता है 15 मिनट में, ये किलोमीटर में है तो ये घंटा में होना चाहिए, जो कि मिनट में दिया हुआ है। तो इसको घंटा में बदल दीजिए, 60 से इसमें भाग दे देते हैं। तो देखिए 15 से कटेगा 4 बार में, और इस 4 से इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझते चलिएगा। उसके बाद देखिए बोला गया है तथा वह एक नदी में धारा के साथ, नदी में धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में आप उसको x + y लिख सकते हैं। धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 20 मिनट में 4 किलोमीटर, तो चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय है 20 मिनट, इसको घंटा में बदलिएगा तो 60 से इसमें भाग देना पड़ेगा। 20 से कटेगा 20 × 3 = 60, इस 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए बोला गया है उस नदी में यदि एक कागज़ की नाव रख दिया जाए तो वह 2.1/2 घंटे में कितनी दूर तक बहकर चली जाएगी। तो दोस्तों कागज़ की नाव की अपनी कोई चाल नहीं होती है। जितना धारा का चाल रहेगा वही उसका भी चाल होगा। धारा जितना स्पीड से उसको ठेलेगा उतना ही स्पीड से वह आगे बढ़ेगा, समझे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करिए, धारा का चाल निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए। तो देखिए x + y का मान दिया हुआ है कितना, 12। x का मान इसमें रख दीजिए, x का मान 8 दिया हुआ है तो 8 रख दिए, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा y का मान निकल गया। तो देखिए 2.5 घंटे में वह कितनी दूर चली जाएगी इस चाल से। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल दिया हुआ है 4 और समय दिया हुआ है 2.1/2। तो इसको आप पूर्णांक को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2। 2 से कटेगा 2 बार में तो हो गया दूरी कितना, 5 दूनी 10 किलोमीटर। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे।
अब आप दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 53 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर की दूरी को धारा के विरुद्ध तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों समझिएगा, सबसे पहले हम डाटा को लिखते हैं। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की चाल शांत जल में जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स का मान दिया हुआ है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या बोला गया है, यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा की चाल यानी कि y का मान दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोला गया है तो 53 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर की दूरी को धारा के विरुद्ध जाने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाता है 53 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध यानी कि अप स्ट्रीम में जाता है 70 किलोमीटर। धारा के दिशा में 53 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 70 किलोमीटर जाने में लिए गए समय का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो हमको दिया हुआ है, चाल यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में चाल कितना होगा, डाउन स्ट्रीम में x + y होता है, तो 22 और 4.5 कितना हो जाएगा 26.5। और अप स्ट्रीम में चाल कितना होता है x - y, तो x में से y को घटाइए, 22 में से 4.5 गया तो कितना होगा 17.5। तो दूरी बटा चाल कर दिए तो क्या निकल गया समय। डाउन स्ट्रीम का ये समय निकल गया और ये अप स्ट्रीम का समय निकल गया। हमको इसका अनुपात पूछा जा रहा है तो अनुपात प्रकट कर दिए। अब देखिए 26.5 से इसको काटिएगा तो कितना बार में 2 बार में कटेगा और 17.5 से 70 को काटिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा। और 2 से देखिए 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। फाइनली रेशियो कितना निकल गया 1:2। यही हो गया आपका उत्तर।